Good morning, students. Welcome back to our second part of our wonderful poem, What If? Class 6th English, chapter number 9, and the poem is What If? I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we are going to discuss the summary as well as question answers of this wonderful poem. So, students, you remember what we read in this poem? What if? हमने क्या पढ़ा था? अगर कुछ ऐसा हो तो, है ना? ऐसा ही पढ़ा था ना? अगर हमारे बिस्तर के नीचे कोई स्नेक आ जाए तो, अगर हम कहीं से जा रहे हैं और हमारे पीछे कोई लेपर्ड आ जाए, कोई स्नेक आ जाए या फिर कोई मॉन्स्टर आ जाए तो, है ना? हमने क्लास में होमवर्क नहीं किया, हमारे कल क्या हालत होगी? मैम ने पूछ लिया और मेरे को आंसर नहीं आया तो, इस तरह के जो तो वाले क्वेश्चंस हैं, व्हाट इफ this thing happens? What if this thing is going to happen? These are all what ifs which are always prancing into the ears as well as the mind of the narrator of this poem. ठीक है, इस पोम के जो नरेटर हैं उनके दिमाग में रात भर गानों के थ्रू ये व्हाट इफ्स घुसते हैं और पूरी रात पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और फुल एटीट्यूड में घूमते हैं. ठीक है, अब इसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. सो कम अलोंग, वी विल स्टार्ट विद द समरी ऑफ दिस पोम. Summary of what if. So the title of the poem is What If, okay? There are times when fears and doubts fill our minds and we begin to think, what if something unpleasant happens? अब ये जो what if जो है ना बेटा, ये हमेशा हम कोई नेगेटिव चीज़ के साथ ही जोड़ रहे हैं, है ना? कोई भी अच्छी या खुशी वाली बात के साथ नहीं है. कोई घबराने वाली या परेशान करने वाली कोई बात के साथ ही हम ये what if को जोड़ रहे हैं. ठीक है, जिसकी वजह से हम पूरी रात नहीं सोते हैं, सोचते रहते हैं. होता ऐसा कुछ भी नहीं है. आपके पीछे कभी कोई मॉन्स्टर आएगा, शेर भागेगा? नॉट एट ऑल. बट स्टिल आपको इस तरह की बातें आपके दिमाग में आती हैं जो आपको अननेसेसरीली डराती रहती हैं, है ना? बिना किसी बात के डराती रहती हैं. तो ये व्हाट इफ्स है नेगेटिव एस्पेक्ट्स में. नाउ हियर this says there are times when fears and doubts fill our minds. कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो माइंड है उसमें क्या होता है, डर आ जाता है और डाउट्स आ जाते हैं. डाउट्स मतलब किंतु परंतु, है ना? ऐसा होता तो, ऐसा होगा तो, ऐसा हो जाएगा तो, अगर ऐसा हो गया तो, दिस सॉर्ट ऑफ डाउट्स. ठीक है, हो गया तो होता नहीं है बट वो आपको परेशान करता है. सिर्फ fears, भय, किसी तरह का डर. Whether it's a fear of getting scolding in the school by the teachers or getting scolding by the parents, or some animal is running behind you, or some monster is chasing you, or you are walking on a bridge, okay, and the river, a very deep and a big river is flowing under, and all of a sudden the bridge collapse. देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन? आप गिर जाओगे क्या उस ब्रिज पे से? चलते चलते आप पानी में डूब जाओगे? या इस तरह के जो आपको परेशान करें, डराएं, इस तरह की बातें आपके दिमाग में ऑफन आती रहती हैं. एंड वी बिगिन टू थिंक व्हाट इफ समथिंग अनप्लेजेंट हैपन्स. और हम सोचने लग जाते हैं क्या होगा अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो. अनप्लेजेंट मीन्स जो किसी को अच्छा ना लगे या बुरा. ठीक है, the poet has written this poem about it. Now the whole poem is about this unpleasant feeling. ठीक है, हम हर सेंटेंस जो इस पोएम में पढ़ेंगे कोई भी हमें ऐसे खुशी या हंसी देने वाला नहीं है. ऑल ऑफ द सेंटेंसेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इफ एंड दे आर ऑल fearful और हैविंग एनी डाउट्स इन देम. या तो वो आपको डरा रहे हैं या कुछ आपको डाउट में रख रहे हैं. इस तरह के व्हाट इफ्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं. Last night, I lay in bed thinking, I wondered what would happen if I am dumb in the school. Now, एक रात पहले जो पोएट है वो बिस्तर पे सो रहा है. He is lying on the bed and he is trying to get asleep. और वो सोने की कोशिश कर रहा है. Thinking, but he had started thinking. आप सोते टाइम अगर बेटा सोचने लग जाते हो ना कुछ, तो फिर आपको काफ़ी लंबे समय तक नींद नहीं आती है. सो इट्स बेटर
not to think but only say thanks to God before going to sleep. आज का पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गया, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दें और फिर सो जाएं, ठीक है. I wondered what would happen if I'm dumb in the school. और क्या क्या उसके दिमाग में बातें आने लगी. उसके दिमाग में आया क्या होगा अगर मैं स्कूल में बिल्कुल ही डफर बच्चा हो जाऊं, तो जो कुछ बोले ही ना, कभी किसी क्वेश्चन का आंसर ना दे, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना करे, बिल्कुल ऐसा पिछड़ा हुआ सा मैं बच्चा हो जाऊं तो. सो द पोएट हियर थिंक्स डम इन द स्कूल. ठीक है, डम का मतलब गूंगा है स्कूल में, इससे नहीं है बेटा. इसका मतलब ये है कि वो स्कूल में दूसरे बच्चों से कंधे से कंधा मिला के नहीं कर पा रहा है, वो पिछड़ रहा है अपनी एक्टिविटीज़ में या क्लास का जो भी काम है उसमें, या मैम जो पूछ रही हैं उसमें. What if they don't let me enter the swimming pool and beat me? और क्या होगा अगर स्विमिंग पूल में मैं जा नहीं पाऊँ और मुझे वो अलाउ नहीं करें जाना, जो उसको बहुत पसंद है स्विमिंग करना, एंड स्टिल ही इज़ नॉट गेटिंग अलाउड टू गो टू स्विम. व्हाट विल हैपन देन? तो उसको बहुत बुरा लगेगा, या वो रोएगा या वो बहुत परेशान होगा, है ना. एंड बीच मी, और उसकी कोई ज़ोरदार वाली पिटाई कर दे तो उसको कैसा लगेगा, है ना. अननेसेसरी थॉट्स है ना इनका, कोई यहाँ पे ये बेसलेस थॉट्स है, इनकी कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ना ही इनका कोई अस्तित्व है, बट स्टिल ही इज़ गेटिंग वरीड थिंकिंग ऑल दीज सॉर्ट ऑफ fearful thoughts. Maybe someone puts poison in my cup. Now again a negative thing. वो क्या कह रहा है, क्या पता कोई मेरे कप में पॉइजन मिला दे, तो जिसमें मैं चाय कॉफ़ी या कोई भी ड्रिंक ले रहा हूँ उसमें कोई अगर जहर मिला दे तो क्या होगा. Who knows, I might start crying, get sick and die. वो कह रहा है किसको पता, है ना, मैं रोना स्टार्ट कर दूं और बहुत तेज़ बीमार पड़ जाऊं, और बीमार पड़ने की वजह से अगर मैं मर गया तो. भाई इतना एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव थॉट तो नहीं आना चाहिए, बट हियर द पोएट हैज़ रिटन द पोएम अकॉर्डिंगली, सो वी हैव टू रीड इट. ऐसा ही लिखा हुआ है पोएम में कि वो बच्चा इतना डरा हुआ है इतने सारे व्हाट इफ्स से कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है बुरा. एम आई गोइंग टू फेल द टेस्ट. अब वो सोच रहा है क्या हुआ अगर मैं टेस्ट में फेल हो गया तो. उसको सब कुछ याद है, ही रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग, ही हैज़ लर्नड एवरीथिंग, बट स्टिल ही इज़ fearful the day before the test and he is saying अगर मैं फेल हो गया तो, है ना. अच्छी खासी तैयारी है but still he is scared. There can be other mishappenings. और भी कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, बुरी घटनाएं. Mishappenings means बेटा दुर्घटनाएं, ठीक है. I may grow green hair on my chest. और हो सकता है या क्या पता मेरी चेस्ट के ऊपर ग्रीन कलर के बाल उग जाएं, तो क्या होगा. कभी उगते हैं क्या, कभी किसी के देखे हैं, इंसानों के आपने देखे हैं यहाँ पे, पापा के दादाजी के कभी देखे हैं क्या ग्रीन हेयर? नॉट एट ऑल, और ये होगा भी नहीं कभी. बट स्टिल द पोएट इज स्कैर्ड ऑफ दिस थिंग, है ना. ये डर रहा है अगर ऐसा हो गया तो. अरे भाई नहीं होगा, डोंट गेट वरीड. एंड आई एम डिसलाइक्ड बाय ऑल. और अगर मुझे कोई पसंद ना करे तो, सब लोग मुझसे दूर दूर भागें तो. क्यों भागेंगे भाई, बिल्कुल नहीं भागेंगे, है ना. पर फिर भी उसको वो थॉट आ रही है. आई मे बी अ विक्टिम ऑफ लाइटनिंग. विक्टिम क्या होता है बेटा? विक्टिम का मतलब क्या होता है, आपके लाइटनिंग मीन्स जो लाइट बिजली कड़कती है ना, उसकी वजह से आपके ऊपर बिजली गिर गई और आपको कुछ नुकसान हो गया या आप मर गए. तो विक्टिम वो होता है जो किसी भी दुर्घटना का शिकार होता है. ओके, विक्टिम ऑफ सम मिसहैपनिंग, ठीक है ना. तो शिकार किसका? लाइटनिंग का. अरे क्यों इतनी बड़ी दुनिया में पहाड़ों पे गिरेगी, कहीं और गिरेगी लाइट, आप पे ही क्यों? बट स्टिल ही इज स्केयर्ड. I may not grow taller and instead begin to grow smaller. अभी ऐसा होता है क्या? It's impossible. आज तक तो दुनिया में नहीं हुआ है. It have not been listened or seen in the world that somebody is not growing tall and instead he is started growing shorter. ऐसा होता है कि हम लंबे होने के बजाय छोटे होने लग जाए? नहीं होता, ठीक है. बट स्टिल ही इज गेटिंग दिस काइंड ऑफ अ फियर कि मैं बड़ा नहीं हुआ और वापस छोटा होता गया तो. द विंड में टीयर माई काइट, है ना. और हवा ने मेरी पतंग फाड़ दी तो.
अरे भाई क्या हो जाएगा अगर फट गई तो, विल टेक अ न्यू वन, है ना। पर ये व्हाट इफ्स जो हैं ये इसको बहुत परेशान कर रहे हैं। देयर मे बी अ वॉर, माई पेरेंट्स माइट गेट डाइवोर्स्ड। नाउ ही सेइंग कि हो सकता है कोई देशों के बीच में युद्ध शुरू हो जाए तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाए या वो सेपरेट हो जाए, अलग अलग रहने लग जाए तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बट ही इज गेटिंग ऑल दीज नेगेटिव थॉट्स इन हिज माइंड. All such ideas go on increasing in number and I remain disturbed. And what happens throughout the night, these sorts of ideas, they go on increasing and he gets disturbed throughout the night. वो अच्छे से नहीं सो सकता, पूरी रात ही वो डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, क्योंकि ये आइडियाज़ धीरे धीरे उसके दिमाग में बढ़ते जा रहे हैं, उसको परेशान करने वाले जो आइडियाज़ हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ शॉर्ट पोएम अबाउट व्हाट इफ. आया समझ में? चलो हम क्या करेंगे अब, क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द स्पीकर इन द पोएम. इस पोएम को किसने लिखा है या कौन इसमें बोल रहा है पोएम को. शेल सिल्वरस्टेन इज द स्पीकर इन द पोएम बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ द पोएट. ओके, सो शेल Silverstein is the speaker in the poem. Next question. With your partner, list out the happenings the speaker is worried about. अब आप अपनी क्लास में अपने फ्रेंड के साथ मिलके कुछ ऐसी बातों की लिस्ट बनाएं जो मिस हैपनिंग्स वहाँ पे हो रही थी. ठीक है, और वो परेशान हो रहा था. जो स्पीकर है, जो नरेटर है इस पोएम का, वो किन किन बातों से परेशान था, उनकी एक लिस्ट बनाओ. The speaker was worried about the following things. तो हमको ज़्यादातर तो याद है कि वो किस लिए परेशान था, कि स्विमिंग पूल बंद हो गया तो, किसी ने उसको पीट दिया तो, अगर किसी ने उसको पॉइजन दे दिया कप में तो, उसके मम्मी पापा अलग हो गए तो, किसी एग्ज़ाम में वो फेल हो गया तो, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हाट इफ्स. ठीक है, सो वी विल डिस्कस इन द सीक्वेंस. इफ़ शी फेल्स इन द एग्जामिनेशन, अगर वो कोई एग्ज़ाम में फेल हो गया तो. If she gets sick and dies, अगर वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ी और मर गई तो. If nobody likes her, अगर उसको कोई भी पसंद ना करे, सब उससे दूर दूर भागें तो उसको कैसा लगेगा. If she becomes dumb, और अगर वो बिल्कुल गूंगे की तरह बिहेव करे स्कूल में, then what's going to happen, तब क्या होगा उसके साथ. If she does not grow taller, अगर उसकी हाइट बढ़ी नहीं तो क्या होगा, छोटी सी रह गई तो क्या होगा, सारे फ्रेंड्स तो बढ़ जाएंगे, है ना. तो इस तरह के डर उसको आ रहे थे. If her parents gets separated, अगर उसके जो मम्मी पापा हैं वो अलग अलग हो गए, अलग अलग रहने लग गए तो क्या होगा. ये किसी भी बच्चे के लिए बहुत परेशानी वाली बात है बेटा, है ना. तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा कि उसके पेरेंट्स अलग अलग रहें, बिकॉज यू लव बोथ ऑफ देम. आप अपने मम्मी पापा दोनों को ही बहुत प्यार करते हो ना. मम्मा डांटती हैं तो पापा के पास चले जाते हो, पापा डांटते हैं तो मम्मा के पास चले जाते हो, है ना. मम्मा पापा दोनों ही चाहिए ना. तो इस तरह का थॉट भी उसको परेशान कर रहा था. इफ़ शी गेट्स बीटन अप, और अगर उसकी कोई जोरदार वाली धुनाई कर दे तो उसको कैसा लगे. सो दीज आर ऑल द फियर्स शी वॉज थिंकिंग अबाउट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डू यू थिंक she or he has worries. आपको क्यों लगता है कि जो पोएट है उसके दिमाग में चिंताएं आ रही हैं, परेशान करने वाली बातें आ रही हैं, डिस्टर्ब करने वाली बातें आ रही हैं. Can you think of ways to get rid of such worries? क्या आप कुछ ऐसे तरीके बता सकते हो. ways means कुछ ऐसे रास्ते या तरीके जिनसे कि उन प्रॉब्लम से वो पीछा छुड़ा सके. get rid of means पीछा छुड़ाना. ठीक है, किनसे, इस तरह की वरीज से, चिंताओं से. तो आप बता सकते हो कुछ, क्या कहोगे आप, बताओ नरेटर को. आप ये कहोगे कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी, साउंड स्लीप लेनी है, भगवान का नाम लेके रात को सो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, दिन भर खूब खेलो खूब खाओ ताकि आप रात को आराम से थक के सो जाओ, और इस तरह की बातें आपके दिमाग में घुसे ही ना, है ना. ऐसा ही कुछ सजेस्ट करेंगे ना हम. सो कम ऑन, लेट्स रीड व्हाट वी वुड सजेस्ट. She has these worries because she thinks a lot. Obviously, because she thinks a lot, वो सोचती ज़्यादा है, इसीलिए उसके दिमाग में इस तरह की चिंताएं हैं.
ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे तो यू आर वेलकमिंग द थॉट्स बेटा, आप अपने विचारों को कह रहे हो आ जाओ मेरे दिमाग में आ जाओ, घुस जाओ और पूरी रात भर डांस करो, है ना, आप सो नहीं सकते आराम से. सो शी हैज़ दीज वरीज बिकॉज शी थिंक्स अलॉट, ज़्यादा सोचने से. अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट, यू नो, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है ना, ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. अपना काम करो मस्त, ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज वरीज आर बोर्न ड्यू टू बेसलेस फियर. ज़्यादातर जो ये चिंताएं हैं ये किस लिए उपजती हैं बेटा, किस लिए आती हैं? बेसलेस फियर से. कोई उनका आधार नहीं होता है ना. बेसलेस मीन्स बिना किसी आधार के जो डर होता है वो, बिना बात के डर, ठीक है. One can get rid of such worries with a strong willpower and developing positive attitude towards life. आप इन सब परेशानियों से पीछा छुड़ा सकते हो अगर आप क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक अपनी मजबूत इच्छा शक्ति रखो तो, कि नहीं मुझे नहीं सोचना है कुछ भी नेगेटिव. आई डोंट वॉन्ट टू थिंक एनीथिंग नेगेटिव इन माई माइंड, है ना. ऐसा आप अगर सोचते हो और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हो और डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ. क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको सकारात्मक जो आपका एटीट्यूड है, नज़रिया है, वो रखना है, ठीक है. आपकी लाइफ में, जीवन में कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचो, कोई भी सिचुएशन में नेगेटिव नहीं सोचो कि बुरा होगा. बुरा क्यों होगा? बुरा अच्छा ही होगा, है ना. एवरी टाइम एवरीथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन विद यू, ठीक है. हमेशा ये सोचो अच्छा ही होगा. और अगर गलत भी आपको लग रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा होता है. आप ये चीज़ देखते हो या नहीं देखते? फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू फील अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, है ना. बट कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, यू विल डेफिनेटली रियलाइज दैट वॉट एवर हैपन्ड वॉज रियली वेरी गुड. कुछ समय बाद आपको रियलाइज होगा कि जो भी हुआ वो वाकई में बहुत अच्छा हुआ और वो होना ही चाहिए था, ठीक है. जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हो और आपको लगे कि आप लेट हो गए या आपकी बस मिस हो गई. तो कई बार हमने ऐसा भी सुनने को देखा है, इंसिडेंट्स पढ़े हैं कि कोई जा रहा था, बस छूट गई, फिर बाद में उसको बहुत रिपेंटेंस हुआ, बहुत पछतावा हुआ, अरे मैं गया नहीं, मैं लेट हो गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एंड व्हाट हैपन्स? ही विल रीड इन द न्यूज़पेपर द नेक्स्ट डे दैट द बस विच ही मिस्ड मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है. जो बस उसने मिस की थी उसका एक्सीडेंट हो गया. तो अच्छा हुआ ना, आप लेट हो गए या आप बच गए उस एक्सीडेंट से. तो जो भी होता है अच्छा होता है. दिस वॉज अ मियर इंसिडेंट आई वॉज नरेटिंग. सिर्फ एक बात बता रही हूँ आपको. बाकी कोई भी चीज़ आपके साथ होती है वो अच्छी ही होती है. हमेशा ऐसे ही सोचना है. ऑलवेज डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड. ओके. नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग लाइन. अब आपको एक लाइन पढ़नी है. Some what ifs crawled inside my ear. कुछ what ifs जो थे वो crawl करके, रेंग के, crawl I told you ना, रेंग के चलना, मेरे कान में रेंग के घुस गए. Can words crawl into your ears? क्या शब्द आपके ईयर्स में क्रॉवल करते हैं? क्या शब्द रेंगते हैं? कोई लिविंग बीइंग थोड़ी है शब्द. दिस इज एन इमेज. ये सिर्फ एक आपको इमेज क्रिएट करने के लिए बताया हुआ है. The poet is trying to make an image of what she or he experiences. अब यहाँ पे जो पोएट है ये आपके सामने एक इमेज क्रिएट कर रहा है, जो चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है उसके अकॉर्डिंग. Now, with your partner, try and list out some more images from the poem. अब आप अपने क्लास में अपने फ्रेंड के साथ या पार्टनर के साथ बैठ के कुछ और ऐसी इमेजेस लिस्ट आउट करो. 1 2 3 4 नंबर डाल के लिखो जो इस पोम में पोएट ने नरेट करी हैं, ठीक है. चलो, सम अदर इमेजेस आर, आपके लिए लिखा हुआ है, जस्ट चेक इट आउट. एंड pranced and partied all night long. ठीक है. जो what ifs थे वो क्या कर रहे थे? बिल्कुल ऐसे स्वैग से चल रहे थे और पार्टी कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे पूरी रात, है ना. ऐसा होता है क्या? नहीं. सो दिस वॉज ऑल्सो अ इमेज की वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, कान में घुस गए और फिर पार्टी वार्टी कर रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, ठीक है. वट इफ द विंड टीयर्स अप माई काइट. और मेरी काइट को पतंग तो उड़ाती है भाई, पतंग फाड़ती थोड़ी है.
ट्री में स्टक होने से या कोई और चीज़ में स्टक होने से फटती है, पर उसको उस चीज़ का भी भय है. What if green hair grows on my chest? Green hair, imagine, green hair तो हो ही नहीं सकता, it's impossible. But still he is scared of this. And sang their same old what if song. और जो वर्ड्स थे उन्होंने फिर वही अपना पुराना what if वाला गाना गाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है. दिस इज अ mere इमेज, वो जो आपके सामने रखना चाह रहा है पोएट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. इन ग्रुप्स ऑफ 4 डिस्कस सम मोर व्हाट इफ्स दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डे टू डे लाइफ एंड लिस्ट देम आउट. कुछ और व्हाट इफ्स हैं जो आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, मतलब रोज़मर्रा की जो आपकी लाइफ है उसमें आप इस तरह के कुछ व्हाट इफ्स से जिनसे आप रूबरू होते हो या जो आपके दिमाग में आते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के लिस्ट बना के बताओ. और 4 के ग्रुप्स में आपको करना है. यू हैव टू डू इट इन अ ग्रुप ऑफ 4 पर्सन्स. तो क्लास में आप कर सकते हो 4 बच्चे साथ में बैठ के, और आपको बनानी है एक लिस्ट उन सभी व्हाट इफ्स की. तो चारों बच्चों के दिमाग में जो भी व्हाट इफ्स हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, वो उनको जॉट डाउन करने हैं. ठीक है, सो यहाँ आपको लिखने हैं, कितने भी आप लिख सकते हो. सो जो अभी मैंने लिखे हैं, यू जस्ट चेक देम. व्हाट इफ आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग, है ना, इस तरह का व्हाट इफ आता है ना. क्या होगा अगर मैं लेट उठा मॉर्निंग में तो. व्हाट इफ आई अराइव लेट इन द स्कूल, अगर मैं स्कूल लेट पहुंचा तो. ये तो सबके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में आता है, ये भी आता है. अगर मैं लेट स्कूल पहुंची तो, अगर मैं स्टूडियो लेट पहुंची तो, इस तरह के आते ही हैं माइंड में. व्हाट इफ द टीचर डज नॉट अलाउ मी टू एंटर इनटू द क्लास, क्या होगा अगर मैं इतना लेट हो जाऊं कि मेरे को क्लास में ही एंटर ना करने दे मैम. यू गेट स्केयर्ड, नो. व्हाट इफ आई एम पनिश्ड इन द क्लास, क्या होगा अगर मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी क्लास में तो. व्हाट इफ आई मीट विद एन एक्सीडेंट, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो. व्हाट इफ आई एम अलोन एट नाइट इन अ बिग हाउस, अगर मैं एक बड़े से घर में रात भर अकेला रहूं तो. देखो क्या क्या व्हाट इफ्स आते हैं, ये सभी चारों बच्चों के व्हाट इफ्स हैं. एंड मे बी यू मस्ट ऑल्सो बी हैविंग मेनी व्हाट इफ्स, आपके दिमाग में भी बहुत सारे व्हाट इफ्स होंगे, है ना. व्हाट इफ आई लूज माई मेमोरी, अगर मेरी याददाश्त खो जाए या चली जाए तो. देखो क्या जोरदार वाले इनके व्हाट इफ्स आ रहे हैं, गजब. व्हाट इफ somebody steals my books, और अगर किसी ने मेरी बुक्स चुरा ली तो क्या होगा. ये तो mere एग्जाम्पल हैं बेटा. आपके दिमाग में और आपके फ्रेंड्स के दिमाग में बहुत सारे व्हाट इफ्स और भी होंगे जो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश. ऑल राइट, so here we are done with the question answers as well as the summary of poem What If. I hope you enjoyed and understood this session very well. We will meet in our next class with a new chapter. Until then, every one of you, take care, keep smiling, keep studying. Have a great day, beta.